आपके कमेंट्स में एक बात बहुत बार बार लिखी गई है कि मलिक सर सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम के जनक हैं, सिस्टम क्रिएट करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में हम सब लोग जानते हैं कि सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी टॉपिक पे थोड़ा बातचीत करेंगे। जरूर सर, जरूर। तो आम आदमी अगर सिस्टम को जानना चाहें, सिस्टम की परिभाषा को जानना चाहें, तो वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम कैसे काम करता है? वह सब अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो वो प्रोसेस जो हमारे काम को सिंपल कर दे, राइट। वो प्रोसेस जो लगातार हमारे को हमारी गोल की तरफ लेकर जाए, वो सिस्टम है। जैसे अगर एक बच्चा है, उसने एजुकेशन लेनी है, तो सिस्टम क्या है? स्कूल है। जब तक वो स्कूल में नहीं जाएगा, पंचुअल नहीं होगा, तब तक वो वहाँ से 10th 12th पास होकर नहीं आएगा। एक व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसके लिए वो कॉलेज है, वो जाएगा वहाँ पर और 4 साल 5 साल के बाद इंजीनियर बनकर आएगा। तो वो पूरा प्रोसेस है जो वहाँ तक पहुँचाता है, और बड़े सिंपल तरीके से। और अगर डायरेक्ट सेलिंग में कहूँ तो एक चीज़ और आ जाती है इसमें, वो है डुप्लीकेशन। जो प्रोसेस बहुत आसानी से डुप्लीकेट हो जाए, वो सिस्टम है। चाहे वो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का सिस्टम है, चाहे वो रेगुलर काम करने का सिस्टम है। तो सिस्टम के बहुत रूप हैं। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से शेयर करना चाहूँगा कि एक बुजुर्ग है, एक यंग है, एक यंग लेडी है और एक बच्चा है। सबको 5 किलोमीटर दूर जाना है। तो पहली बार में लगेगा कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन जल्दी पहुंचेगा, तो दिमाग में आएगा शायद वो जेंट्स जो यंग है वो पहुंच जाएगा, शायद वो लेडी, शायद वो एथलीट होगी, वो पहुंच जाएगी। लेकिन अगर उनको एक सिस्टम दे दिया जाए कार, तो सारे बराबर पहुंच जाएंगे, एक साथ में पहुंच जाएंगे। तो जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आता है, अगर वो सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो गया, वो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया, तो जब 5 साल बीतेंगे, 7 साल बीतेंगे, तो वो वहां से मिलेनियर बनकर ही निकलेगा। अगर सिस्टम स्ट्रांग है, कंपनी का सिस्टम स्ट्रांग है, लीडर्स का, तो वहां पर उसको वैसे ही मौका मिलेगा जैसे अंगीठी में मौका मिलता है ना कोयले को, कि उस अंगीठी के ऊपर चाय भी बन जाती है, रोटी भी बन जाती है। वो कोयला जैसे ही अंगीठी से बाहर निकाल दिया जाता है, काम करना बंद। तो ऐसे ही जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आ गया और सिस्टम में बन गया, समझ लो वो अंगीठी एक सिस्टम है और हम कोयले हैं। जब तक उसमें रहेंगे, धधकते रहेंगे, काम करते रहेंगे। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल डेफिनेशन। बहुत एग्जाम्पल के साथ में आपने इसको बताया बहुत अच्छे से। तो सिस्टम इम्पोर्टेंट है, ये बात समझ में आ गई। राइट। चूंकि आपने भी सिस्टम बनाए होंगे, तो उसी से हम प्रैक्टिकल लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने अपनी टीम में कुछ सिस्टम क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, तो वो किस तरह के सिस्टम क्रिएट करे? बस मेरा जो एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट सेलिंग बाकी इंडस्ट्री की तरह एक बिजनेस है। राइट। और इसमें सीखना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति इंजीनियर बनता है ना, तो उसे सिखा दिया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। डॉक्टर है तो उसे सिखा दिया जाता है मेडिकल प्रोफेशन में, जब वो कॉलेज के अंदर जाता है। राइट। लेकिन क्या मैंने और आपने जब ग्रेजुएशन की थी, इंजीनियरिंग किया था, तब क्या हमने ये इस बिजनेस के बारे में सीखा? आज तो आपको भी मालूम है कि इंडिया के अंदर MBA भी होने शुरू हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। यस यस। जब हमने सीखा नहीं, तो सीखने के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए मीटिंग्स, वो चाहिए ट्रेनिंग्स, वो चाहिए सेमिनार। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में कंटिन्यूस हम जाते रहें, तो डेफिनेटली जब हम निकलेंगे तो वहाँ से टॉप पर पहुँच कर ही निकलेंगे। जैसे हमने अपना एक सिस्टम बनाया 1 2 का 4। याद रखना भी आसान है। राइट। जैसे वो गाना आया था ना अनिल कपूर का, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। नहीं, मनोज मलिक। मेरा तो मनोज मलिक ही है। तो 4 मीटिंग्स, मतलब वीकली मीटिंग्स के अंदर अगर हम आते रहें, 2 ट्रेनिंग्स की, एक बिजनेस के बारे में, क्योंकि बिजनेस नया है तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि प्रोडक्ट्स बिजनेस के अंदर जो आते हैं, वो हमने बचपन से, जब भी हम किसी दुकानदार से सामान लेकर आते हैं, कभी भी वो हमारे को ट्रेनिंग नहीं देता कि ये मॉइस्चराइजर आप ले रहे हो, आपकी स्किन ऐसी नहीं है, ये वाला मॉइस्चराइजर नहीं लेना, आपको दूसरा लेना है। लेकिन यहाँ पर हमारे को ट्रेनिंग से मिलती है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री वेलनेस में है, चाहे कोई इंडस्ट्री FMCG में है, कोई कंपनी, चाहे कोई कंपनी स्किन केयर में है, कॉस्मेटिक में है, सबकी ट्रेनिंग्स मिलती है। तो अगर महीने में एक ट्रेनिंग हमने बिजनेस की ले ली, एक ट्रेनिंग हमने प्रोडक्ट्स की ले ली, और एक बड़े सेमिनार में चले गए या बड़ी ट्रेनिंग में चले गए जहां 500, 1000, 2000, 5000 लोग हैं, तो डेफिनेटली वो बंदा यहाँ से अपने आप को चार्ज करता रहेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा।
मैं ये कहता हूं कि जिसने 1 साल के लिए ये सिस्टम अपना लिया, नहीं, वन हो गया एक बड़ा सेमिनार, हाँ जी, 2 हो गई ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स, एक एक बिजनेस प्रोडक्ट की, ट्रेनिंग, एक बिजनेस ट्रेनिंग, राइट, और 4 हो गई वीकली मीटिंग, अच्छा वीकली मीटिंग, 4 होगी वीकली मीटिंग, कोई एक डे हमने फिक्स किया, राइट, और पर डे हमने मीटिंग की, मतलब वीकली हमने मीटिंग की। तो 1 2 का 4 मतलब ये हो गया कि हम अपनी टीम में 1 to 4 क्रिएट करें, यानी हमारी टीम में एक बड़ा सेमिनार हो, 2 ट्रेनिंग हो, और 4 हमारी वीकली मीटिंग हो। तो इससे हम लोगों को कनेक्ट करते चले जाएं, जो भी आए तो इसके साथ में कनेक्ट करते चले जाएं। ऐसा होता है ना बस, साहब जब हम फील्ड में जाते हैं ना, तो जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं वो वास्तव में जानते नहीं है, उनकी सुनी सुनाई बातें होती हैं, वो हमारे दिमाग में बातें कौन सी डालते हैं जो उन्होंने सुना होता है। अब उसका एक्चुअल आंसर कहां पर मिलता है? मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में। अब जब हमारी नेगेटिविटी हमारे अंदर, वहां पर जाकर हमारे को पता चल जाता है कि यस ये बिजनेस है जहां पर लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं, ये बिजनेस है जहां पर कार्स आती हैं, ये बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट वास्तव में दमदार हैं, लोगों की बातों में नहीं आकर वो बंदा अपना दिमाग यूज करता है। तो उसके लिए जो उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उसको अपने आप को प्लग इन करना है, टीम अपने आप प्लग इन होती चल जाएगी। हम दूसरों के कारण कहते हैं कि वो हो जाएगा ना तो मैं हो जाऊंगा। सबसे पहले हमारे को अपने अंदर सिस्टम डालना है। अगर हम सिस्टम को अपने अंदर डाल देंगे तो अपने आप ही ये बिजनेस चलता है। एक हो गया 1 2 का 4 सिस्टम, ऐसे और भी कुछ सिस्टम? हाँ, हमारी टीम ने कई तरह के सिस्टम बनाए हैं। जैसे एग्जांपल एक है कि 9 to 9, 9 to 9 होता क्या है कि जब हम जॉब करते हैं तो हम सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर निकलते हैं? क्या हम इसको बिजनेस मानकर क्या हम 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं? मेरी अपना शोरूम है, मुझे पता है कि उसे 10 बजे खोलना है, 9 बजे घर से निकलना है, तो मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट है 3-4 करोड़ रुपए। लेकिन अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री में हमारे को ये बिजनेस मिल गया, तो क्या मैं अपने आप को उसके साथ प्लग इन ना करूं एक सिस्टम के साथ में? चलो मान लेते हैं कि हम फुल टाइमर नहीं है, हम इसे पार्ट टाइम में काम करते हैं, तो 9 to 6 जनरली एक जॉब का टाइम होता है। 6 बजे घर में आए, एक एक कप चाय पिया, और चाय पीने के बाद हमने क्या करना है, एक प्लान दिखाने चले गए, किसी से मिलने चले गए, किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने चले गए। तो नियम तो हो गया ना कि रोज का 2-2.5 घंटे हमारा काम हो रहा है। तो वो भी 9 to 9 काम कर रहा है, पहले जॉब, जॉब के बाद ये। लेकिन जब वो 1-2-3 साल ये करता रहता तो जॉब की जरूरत ही नहीं है, फिर दुकान की जरूरत ही नहीं है, फिर ये अपने आप ही फुल टाइम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना वहां से कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो यहाँ से कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सिस्टम तो हो गया कि भैया मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, चाहे वीक में 5 दिन काम करूँ, 4 दिन काम करूँ, लेकिन सिस्टम बनाकर ना। एक बच्चा आता है और कहता है कि मुझे पढ़ा दो अंकल, चलो जब तेरे पास टाइम होगा ना आ जाना, या जब मैं फ्री होऊंगा ना तेरे को बुला लूंगा, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वो ट्यूशन पढ़ाता है और पेरेंट्स ने कहा आप ना इसकी ना एक ट्यूशन रख लो हफ्ते में 5 दिन, तो वो 20 दिन पढ़ भी लेगा महीने में और वो सीख भी जाएगा। दैट्स गुड। तो ये 9 to 9 का एक हमने सिस्टम क्रिएट करना, सबको मालूम है कि भाई 9 to 9 के साथ में हमें जुड़ना है और इस प्रकार से काम करना है। और क्या सिस्टम हो सकता है सर? ऐसा होता है कि जितनी भी कोशिश करो ना, जैसे अगर हम ओवरऑल डाटा देखें, तो जितने लोग फुल टाइमर करते हैं उन सब की शुरुआत भी पार्ट टाइम से होती है। तो जब व्यक्ति शुरू करता है तो वो जनरली पार्ट टाइम से शुरू करता है। अब पार्ट टाइम के अंदर वो जरूरी नहीं है कि सेमिनार के साथ प्लग इन हो, जब उसकी कमिटमेंट आ जाती है वो प्लग इन हो जाता है। जब तक कमिटमेंट नहीं आती वो प्लग इन नहीं होता। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हमने सीखा सेमिनार से, हमने सीखा वीकली मीटिंग से, हमने सीखा ट्रेनिंग से, और महीने में एक दिन अपने घर पे सबको इनवाइट कर लिया, जिसको हम अपने इंडस्ट्री के अंदर कहते हैं टीम 25, कि 25 लोगों को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि भैया ना तो ज्यादा खर्चा हुआ, सबको हमने सिर्फ चाय पिलानी है, या ज्यादा मन किया हाँ घर पे बुला लिया, और जो मैंने सीखा है वो सारा उनको सिखा दिया। जिसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उनका भी टाइम, जैसे मान लीजिए संडे सबके लिए कन्वीनियंट है तो संडे शाम को बुला लिया, तो या सैटरडे सबके लिए कन्वीनियंट है तो सैटरडे को बुला लिया। तो मैंने अगर 25 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और धीरे धीरे वो भी 25 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको तो पता है यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट में टीम हजारों और लाखों तक पहुंच जाती है। लेकिन हर बंदा अगर 25 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो ये 3-4 अगर डेप्थ में जाएंगे तो ये वास्तव में हजारों और लाखों तक हम घरों में भी पहुंच जाएंगे। तो इसका नाम हो गया टीम 25 की वहां से सीखा और घर में सिखा दिया। वंडरफुल। तो हमें ये करना पड़ेगा सर
अगर ऑलरेडी हमारी कंपनी में सिस्टम है या हमारे किसी सीनियर लीडर ने सिस्टम बनाया हुआ है तो उसके अंदर प्लग इन हो जाना। प्लग इन हो जाए, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। राइट। बाय द वे अगर ऐसा नहीं है, हम किसी ऐसी कंपनी में हैं वहाँ एजुकेशन का वो लेवल नहीं है, वो सिस्टम नहीं है और मेरे पास में टीम है, तो बीइंग ए लीडर मुझे पहल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस प्रकार के सिस्टम बनाने पड़ेंगे। राइट। और उसके लिए ज़रूरी है चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आएँ, मलिक साहब जैसे लोगों से सिस्टम सीखें और उसको हम लोग अप्लाई कर दें। वंडरफुल सर, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपने इसको बताया कि किस प्रकार से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिस्टम और बता दूं? हाँ प्लीज़ प्लीज़ बताइए ना। ये बिजनेस है, ये है ग्रेटिट्यूड का। कई लोग कहते हैं कि इसमें लोगों को फंसाना होता है, वास्तव में यहाँ पर हम प्रसाद बांट रहे हैं। जिसने लेना है ले, जिसने नहीं लेना नहीं ले। प्रसाद बांटने का मतलब है कि हम देने वाले हैं कि भैया तुम्हारे पास एक मौका मिल गया और तुमने जिंदगी को बदल लेना है। अब जब प्रसाद बांट रहे हैं तो ये वास्तव में ग्रेटिट्यूड का है कि हमेशा हर व्यक्ति को अपने अपलाइन को भगवान की तरह मानना है। Right. अगर अपलाइन को भगवान की तरह मान लिया, क्योंकि वो उन्हीं के दूत हैं जो हमारी जिंदगी को चेंज करने के लिए आए, तो हमारा एक सिस्टम है 313। अच्छा। कि सुबह 3 मिनट जितने थैंक्स कर सकते हो, माता पिता का थैंक यू, ऊपर वाले का थैंक यू। आप जैसे मैं इंजीनियर हूँ, सैकड़ों हजारों इंजीनियर्स को मैं जानता हूँ, डॉक्टर्स को जानता हूँ, जो इस ईगो में होता है ये बिजनेस मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। भगवान जिन्होंने मेरे को ये सद्बुद्धि दी कि मैंने ये बिजनेस को समझा, तो माता पिता का थैंक यू, अपलाइन का थैंक यू, टीम का थैंक यू, भाई बहन का थैंक यू, बच्चों का थैंक यू, जिनकी वजह से आज हम हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इंसान तो हैं, हम कीड़े मकोड़े तो नहीं है कि किसी के पैर के नीचे आए और मर गए। तो सुबह 3 मिनट अगर हमने थैंक यू कर दिया, रात को सोते समय हमने 3 मिनट थैंक यू कर दिया, और हर घंटे एक बार सिर्फ यही बोल दिया, थैंक यू भगवान फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। वाओ। तो जिंदगी में ना वो जो समर्पण का भाव है ना, वो हमेशा आगे बढ़ा देगा। जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है वो पूरी जिंदगी बदल देता है। 313। हाँ जी, सुबह 3 मिनट, शाम को 3 मिनट, रात को सोने से पहले 3 मिनट, और हर घंटे याद आ गया तो उसकी मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। याद आ गया तो हर घंटे में, चाहे बैठे हैं कहीं कार में भी बैठे हैं, एक बार सिर्फ मन में ये याद कर लिया, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। वाओ। पिछले दिनों हमने अनुराग ऋषि को बुलाया था। अच्छा। बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। राइट। तो अनुराग से मैंने पूछा कि 5 ऐसी आदतें बताओ जो आपको लगता है कि वो लाइफ चेंजिंग है। राइट। तो उन 5 आदतों में अनुराग ने बोला कृतज्ञता का भाव। हमेशा हर दम अगर आपके अंदर ये रह पाएगा तो आप जिंदगी में कुछ भी कर पाएंगे। और मलिक साहब ने आज उस पर मोहर लगा दी। मैं एक मेडिटेशन करता हूँ सर, और वो मेडिटेशन मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ऐसे ही आप जैसे लोगों से कहीं ना कहीं मिलके वो चीज़ मेरे जहन में गई। और उस मेडिटेशन में मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं करता हूँ या करवाता हूँ, तो हम लोग जैसे मेडिटेशन शुरू करते हैं, आंखें बंद की और अपना जो ध्यान है अपनी ब्रीथ पे लेके आए, अपनी सांसों पे ध्यान लेके आए, और उसके बाद में हम अपने पेरेंट्स को याद करेंगे, उनकी पिक्चर अपने सामने लेके आएंगे, उनको थैंक्स बोलेंगे, भगवान को बोलेंगे, अपलाइन को बोलेंगे, स्पाउस को बोलेंगे, फैमिली में दूसरे लोगों को बोलेंगे, फ्रेंड्स को बोलेंगे। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जिस भी व्यक्ति से मैं करवाता हूँ उसको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अद्भुत चीज़ है। और मैंने कहीं सुना था कि अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं ना, तो पॉजिटिविटी क्रिएट करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल सही कहा है। और वो अगर हमारे अंदर में रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव रहेंगे तो फिर पॉजिटिव काम करेंगे, और जो हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, जो भी काम करेंगे एक तो खुश रहेंगे उसमें, और उसके बाद तो जिंदगी पूरी तरह से संवर जाती है।